जोहार दोस्तों, प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका सादर अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेट में झारखंड की जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हल कराया जा रहा है, जो झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेरे हर वीडियो का अप टू डेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। दोस्तों, प्रश्न स्टार्ट करने से पहले एक भूल सुधार कर लें। भूगोल के सेट 3 का प्रश्न 9 का आंसर ए पढ़ें, गलती से सी पर टिक हो गया था। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड की जलवायु किस प्रकार की है? झारखंड की जलवायु किस प्रकार की है? तो देखिए इसका आंसर, ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु झारखंड में पाई जाती है। राज्य की जलवायु न केवल अक्षांशीय स्थिति बल्कि कई अन्य कारकों जैसे उच्चावच, समुद्र से निकटता, कर्क रेखा की उपस्थिति, वनस्पतियों की प्रचुरता आदि से निश्चित होता है। कर्क और मकर रेखाओं के मध्य स्थित क्षेत्र की जलवायु जो सामान्यतः उष्ण होती है, इस कटिबंध में अधिकांश महीनों में तापमान ऊंचा रहता है और अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकाल में होता है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी में अधिकांश महीनों में तापमान उच्च रहता है और अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकाल में होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार के मौसम या ऋतु पाए जाते हैं? झारखंड में मुख्यतः 3 प्रकार के मौसम या ऋतु पाए जाते हैं। देखिए, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु जो है मार्च से मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु है। वर्षा ऋतु मध्य जून से अक्टूबर तक वर्षा ऋतु। उसके बाद शीत ऋतु है नवंबर से लेकर फरवरी माह तक शीत ऋतु रहता है। झारखंड के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? झारखंड के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? तो देखिए, ये कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजरती है। कर्क रेखा झारखंड के नेतरहाट, किस्को, ओरमांझी, गोला, मुरहुलसुदी, गोपालपुर, पोखना, गोसाइंडीह, झालवार्दा, पालकुद्री, काके से होकर गुजरती है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23 डिग्री 30 मिनट पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। इसी के विपरीत भूमध्य रेखा के दक्षिण 23 डिग्री 30 मिनट पर जो काल्पनिक रेखा खींची गई है उसे मकर रेखा कहते हैं। भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में जो है कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इसमें देखिए कौन कौन सा है। तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद ये मिजोरम से होकर गुजरती है। कहाँ से? मिजोरम से।
कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न ऐसे भी बनता है कि कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न ऐसे भी बनता है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। प्रश्न ऐसे भी बनता है कि कर्क रेखा इनमें से किस राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे भी प्रश्न आए उसे हल करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड में मानसून का प्रवेश प्रायः कब माना जाता है? झारखंड में मानसून का प्रवेश प्रायः कब माना जाता है? तो देखिए ये 15 जून को। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश का सही समय 7 जून है। सही जो समय है 7 जून है, लेकिन 15 जून तक इसका विस्तार संपूर्ण राज्य में हो जाता है। 15 जून तक इसका विस्तार संपूर्ण राज्य में हो जाता है। इस कारण से प्रवेश का समय 15 जून को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? झारखंड में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो देखिए झारखंड में जो अधिकांश वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से। राज्य में होने वाले कुल वर्षा का 80% इसी से होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। और ये जून से अक्टूबर माह के बीच, और कब होता है? तो जून से अक्टूबर के बीच में टोटल 80% वर्षा जून से अक्टूबर के बीच में होता है। और ये दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। झारखंड के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी से और पश्चिम एवं मध्यवर्ती भाग में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? झारखंड में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो देखिए इसका आंसर, ये भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों के कारण झारखंड में शीतकालीन वर्षा होती है। झारखंड ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा होने का यही कारण है। पूरे उत्तर भारत में दिल्ली, पंजाब, राजस्थान आदि क्षेत्रों में भी जो शीतकालीन वर्षा होती है भूमध्य सागर की ओर आने वाली चक्रवातों से ही होती है। अभी देखिए शीत ऋतु में पवनों की दिशा जो होता है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर होता है, दक्षिण पूर्व की ओर होता है। इस समय कभी कभार जो वर्षा होती है उत्तर पश्चिमी विक्षोभ से, उत्तर पश्चिम विक्षोभ से होता है। इसको वेस्टर्न विक्षोभ भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा होती है। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो देखिए 140 cm औसत वार्षिक वर्षा होती है झारखंड में। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस विभाग में आता है? तो देखिए इसका आंसर, ये CWG एवं AW में आता है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश क्षेत्र जो है CWA एवं AW में आता है। CWG एवं AW में आता है। CWG का अर्थ शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु। वहीं AW इक्वल टू उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। आगे बढ़ते हैं दोस्त। थॉर्नबेट के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस विभाग में आता है? थॉर्नबेट के जलवायु विभाजन में
झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस विभाग में आता है? तो देखिए इसका आंसर, ये CWA में आता है। थॉर्नबेट के अनुसार ये CAW में आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। तिवार्था के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस विभाग में आता है? तिवार्था के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र CAW एवं AW में आता है। CAW एवं AW में आता है। झारखंड में ग्रीष्मकाल में तापमान सबसे अधिक कहाँ रहती है? झारखंड में ग्रीष्मकालीन तापमान सबसे अधिक कहाँ रहती है? तो देखिए इसका आंसर, ये जमशेदपुर में ग्रीष्मकालीन तापमान सबसे अधिक जमशेदपुर में रहता है। 40 डिग्री से ऊपर तापमान चला जाता है, जबकि हजारीबाग में सबसे कम रहता है। सबसे कम हजारीबाग में और सबसे अधिक जमशेदपुर में। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड का औसत वार्षिक तापमान कितना है? झारखंड का औसत वार्षिक तापमान कितना है? तो देखिए ये 25 डिग्री सेल्सियस है। झारखंड का औसत वार्षिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। पाट क्षेत्र का औसत वार्षिक तापमान कितना डिग्री सेल्सियस से कम रहता है? पाट क्षेत्र का औसत वार्षिक तापमान कितना डिग्री सेल्सियस से कम रहता है? तो देखिए ये 23 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है पाट क्षेत्र का वार्षिक तापमान। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड के किस क्षेत्र में सुखद जलवायु रहती है? झारखंड के किस क्षेत्र में सुखद जलवायु रहती है? तो देखिए ये रांची हजारीबाग वाला क्षेत्र में सुखद प्रकार की जलवायु रहती है। कहाँ? तो रांची हजारीबाग वाला क्षेत्र में। रांची एवं हजारीबाग के पठारी क्षेत्रों में यह पाया जाता है। यहाँ की जलवायु में न तो ग्रीष्मकालीन तपिश होती है, न ही शीतकालीन ठिठुरन होती है। यह जो क्षेत्र होता है लू एवं धूल भरी आंधियों से मुक्त रहता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड में सर्वाधिक ठंड किस माह में पड़ती है? झारखंड में सर्वाधिक ठंड किस माह में पड़ती है? तो देखिए ये जनवरी महीने में पड़ता है। सर्वाधिक ठंड जनवरी महीने में पड़ता है, क्योंकि इस समय शीतलहर के प्रभाव के कारण यहाँ का तापमान कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। इस कारण से जनवरी सबसे ठंड वाला महीना होता है। दोस्तों इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। जलवायु से संबंधित शेष प्रश्न अगले सेट में दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अतः पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि इसका अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें।